आज हम लोग डायरेक्टिंग का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन एंड डिफिनेशन फीचर्स। मोटिवेशन क्या है, डिफिनेशन और फीचर्स। पार्ट 2 में हम लोगों ने एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग देखा था कि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन पे क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है इस बार, तो इसीलिए सुपरविजन पे डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना है मुझे। मोटिवेशन पे डिस्कशन करना है, मोटिवेशन, डेफिनेशन एंड फीचर्स। तो पहले मोटिवेशन पे हम डिस्कस करें इससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में एम्प्लॉय जो काम कर रहा है और बॉस उसको देख रहा है कि एम्प्लॉय बहुत लेट से आया। एम्प्लॉय को बॉस ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया कि लो अब ले जाओ करो। तो जब एम्प्लॉय आया था ऑफिस, उसका मोटिवेशन लेवल अच्छा था, लेकिन अब उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो काम करते जा रहा है उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे बॉस को चाहिए था उसका मोटिवेशन बढ़ाना, लेकिन वो उसका मोटिवेशन नहीं बढ़ा रहा है और धीरे धीरे उसका मोटिवेशन लेवल एकदम ख़त्म होता जा रहा है। काम करने की इच्छा को ही मोटिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे काम करने की इच्छा धीरे धीरे उसके अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। तो अब उसके अंदर तरह तरह के अलग अलग ख्याल आते हैं। वो कुछ अलग करना चाहता है, काम को छोड़ करके दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की उसकी इच्छा होती है। लेकिन जब बॉस ये सब देखता है तो बॉस नाराज़ हो जाता है। हर दिन देखता है, हर दिन एम्प्लॉय का यही एक्टिविटी है, तो नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर के उससे बहुत खरी खोटी सुनाता है, उसे डांटता है। उसे इतना डांटता है कि अब सपने में भी बॉस उसे दिखते हैं, हर तरफ उसे बॉस ही बॉस दिखते हैं। उसे लगता है कि उसके बॉस ने उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया है। वो अब अपने बॉस से डरने लगता है, बॉस के साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रह पाती है उसकी। अब उसका मोटिवेशन लेवल एकदम ख़त्म होता जा रहा है। तो जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में रिवेन्यू बढ़ता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय मोटिवेशन लेवल अगर गिरता है तो रिवेन्यू कम हो जाता है और एक दिन क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंद करना पड़ता है। इसीलिए मोटिवेशन लेवल बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मोटिवेशन का कंसेप्ट देखते हैं। ए मैनेजर शुड ट्राई टू डेवलप इंसाइट इनटू कॉज एंड बिहेवियर ऑफ द कॉजेज ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज पीपल। एक मैनेजर को पीपल के जो बिहेवियर जो चेंज होता है, लोगों का जो बिहेवियर चेंज होता है, अ, उसके बारे में इंसाइट स्टडी करना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक एम्प्लॉय काम नहीं करना चाह रहा है तो वो क्यों नहीं काम करना चाह रहा है, उसके चेंज ऑफ बिहेवियर के बारे में उसे पता लगाना चाहिए। अ मैनेजर में कम अक्रॉस हाईली कमिटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टाफ और लेजी, इवेसिव एंड सुपरफिशियल वर्कर्स। एक मैनेजर को बहुत तरह के स्टाफ मिल सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी मिल सकते हैं, लेजी भी मिल सकते हैं, इवेसिव मिल सकते हैं, सुपरफिशियल वर्कर्स भी मिल सकते हैं। और ही में वंडर व्हाट टू डू विथ वर्कर नॉट विलिंग टू वर्क टू देयर पोटेंशियल। ऐसे भी वर्कर मिल सकते हैं जो जिनको काम करने की एकदम इच्छा ही नहीं है। तो एक मैनेजर को बहुत तरह के वर्कर मिल सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट से इट इज मोटिवेशन विच स्टिमुलेट पीपल टू टेक अप वर्क वॉलेंट्रीली। मोटिवेशन मीन्स इंसिटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। तो
अब हम जो जिन लोगों को काम करने की इच्छा नहीं है उनके अंदर काम करने की इच्छा पैदा करेंगे तो कैसे करेंगे? उस वो एक जिस तरीके से जिस प्रोसेस से हम वो काम करने की इच्छा उनके अंदर पैदा करेंगे, उसी प्रोसेस का नाम है मोटिवेशन। In the context of an organization, it means process of making subordinates to act in a desired manner. हम अपने सबॉर्डिनेट से हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा डिजायर करते हैं, उस तरह काम करवाने के लिए हम जो भी प्रोसेस का यूज करेंगे उसी को हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन के बहुत सारे डेफिनेशन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। मोटिवेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, किसी को स्टिमुलेट करने के प्रोसेस को, मतलब किसी को एनकरेज करने के प्रोसेस को हम मोटिवेशन बोलते हैं। पीपल टू एक्शन टू एकम्प्लिश डिजायर्ड गोल, जो डिजायर्ड गोल है उसको पूरा करने के लिए हम उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम उनको एनकरेज कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम मोटिवेशन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है MC फॉरलैंड का, motivation refers to the way in which urges, drive, desire, aspiration, striving or needs direct, control and explain the behavior of human beings. मोटिवेशन एक तरीका है जिसमें हम किसके ऊपर डिस्कशन करते हैं? अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग और नीड्स डायरेक्ट, कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर जो होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मोटिवेशन इज अ कम्प्लेक्स फोर्सेस। रूबिन ने कहा था कि मोटिवेशन जो है एक कम्प्लेक्स फोर्स है, स्टार्टिंग विथ कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक आदमी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो काम करता रहे, जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है वैसा काम करता रहे, तो उसके लिए जो हम उसको फोर्स देंगे उस फोर्स को ही हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन इज समथिंग विच मूव्स द पर्सन टू एक्शन, किसी आदमी को एक्शन में लाने के प्रोसेस को मोटिवेशन बोलते हैं। एंड कंटिन्यू हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी इनिशिएटेड, और जो कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट किया गया है उसमें वो कंटिन्यू रहे, हमेशा उसमें शामिल रहे। एक और डेफिनेशन है फ्रेड लुथांस का, मोटिवेशन इज द प्रोसेस विच बिगिंस विथ अ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स और डेफिशिएंसी विच ट्रिगर बिहेवियर। हमारी कुछ नीड्स होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हो सकती है, तो उस नीड्स को पूरा करने के लिए जो हमारा बिहेवियर ट्रिगर्स होता है, चेंज होता है, और ड्राइवन दैट इज एम्ड एट अ गोल और इंसेंटिव, या किसी इंसेंटिव की तरफ हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है उसी को हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। तो ये 4 डेफिनेशन है। अब मोटिवेशन से मिलता जुलता कुछ टर्म्स है, मोटिव, मोटिवेटर एंड मोटिवेशन। तो while discussing about motivation we need to understand 3 interrelated terms, motivation and motivator। तो पहले हम समझेंगे मोटिव क्या होता है। मोटिव इज एन इनर स्टेट, किसी आदमी के अंदर जो उसका इच्छा है वो मोटिव है। एक्टिविटीज और मूव अ डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल, जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है। हमारा इनर स्टेट जो हमें एनर्जाइज करता है और हमें मूव करने के लिए एनकरेज करता है, एक हमारे बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करता है। मोटिव अराइज आउट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, जब हमारी कोई नीड्स होती है तो उस नीड्स से ही मोटिव का जन्म होता है, मतलब मोटिव एक तरह से नीड्स से निकलता है। रियलाइजेशन ऑफ अ मोटिव कॉज रेस्टलेसनेस, और अगर हमें पता चल गया कि हमारी ये नीड्स है, नीड्स तो सभी के पास बहुत सारी नीड्स है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को रियलाइज करें कि हम ये अभी हमारी ये नीड्स है, तो उस नीड्स को हम पूरा करना चाहते हैं और पूरा करने के चक्कर में हम रेस्टलेस हो जाते हैं, विच प्रॉम्प्ट सम एक्शन टू रिड्यूस सच रेस्टलेसनेस। और तब हम कुछ एक्शन करते हैं उस रेस्टलेसनेस को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द नीड्स फॉर फूड कॉज हंगर एंड ऑन अकाउंट ऑफ विच अ मैन सर्चेज फॉर फूड। अब जैसे हमारे फूड का नीड है जिसके कारण भूख लगता है, और इसके कारण हम क्या करेंगे, फूड की तलाश करेंगे। सम सच मोटिव्स आर हंगर, थ्रस्ट, सिक्योरिटी, एफिलेशन, नीड्स, कंफर्ट, रिकॉग्निशन, ये सब मोटिव का एग्जाम्पल है। मतलब हमें भूख लगा है तो ये मोटिव है, हमें प्यास लगा है तो मोटिव है, सिक्योरिटी चाहिए हमें, मोटिव है, हमें कुछ चाहिए तो ये मोटिव है। नेक्स्ट है मोटिवेटर। अब जो हमें चाहिए, जैसे हमें भूख लगा हुआ है तो हमें
क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो जो खाना होगा वो मोटिवेटर होगा। अब हंगर के लिए हमें क्या चाहिए? फूड। थर्स्ट को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। सिक्योरिटी को ख़त्म करने करने के लिए क्या चाहिए? सेफ्टी मेजर्स। तो इस तरह इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, मैंने मोटिव को फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए उसको मोटिवेटर बोलते हैं। मोटिवेटर इज़ द टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनका मोटिव है बहुत पैसा कमाना, अर्निंग मनी। तो अब उसको हम बोनस दे देंगे या उसको हम प्रमोशन दे देंगे, रिकॉग्निशन करेंगे। उनको किसी का मोटिव है कि उसकी लोग प्रशंसा करें और हमने उसका प्रशंसा कर दिया, तो ये सब चीज़ मोटिवेटर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ज़्यादा दे देंगे। कोई बहुत चैलेंजिंग वर्क करने में बिलीव करता है तो उसको हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, तो ये उसका मोटिवेटर हो गया। मतलब मोटिव को पूरा करने के लिए हम जो चीज़ देंगे वो मोटिवेटर होगा। और जब मोटिव को पूरा करने के लिए हम जो चीज़ दे दिए, तब वह एम्प्लॉय के अंदर बिहेवियर में जो चेंज होता है उसी को हम मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish desired goal. मोटिवेशन डिपेंड अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपल। उसका नीड्स जैसे ही पूरा होगा वो मोटिवेटेड हो जाएगा और उसको काम करने में मन लगने लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। तो ये मोटिव हो गया। जैसे अगर हम बात करें, किसी एम्प्लॉय को कार की ज़रूरत है, उसको उसकी इच्छा है कि उसके पास कार होना चाहिए, तो कार का जो नीड्स है उसको वो मोटिव हो गया। अब उस कार के नीड्स को हम एज अ बॉस हमने पहचाना और हमने उसको एक वर्क दिया कि आप ये काम कर लोगे तो आपको एक कार दिया जाएगा। तो अब वो काम को करने के लिए जो उसका बिहेवियर चेंज होगा वही क्या होगा? मोटिवेशन होगा। और कार देने का जो हमने उसको प्रॉमिस किया कि ये काम कर लोगे तो आपको कार मिलेगा, तो ये मोटिवेटर हो गया। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखिए आप लोग, यह ये जो एक कैरेट है, ये क्या है? एक मोटिवेटर है। और कैरेट पाने की जो इच्छा है इसकी, वो मोटिव है। और कैरेट के लिए वो हमेशा आगे जो भी कोशिश कर रहा है वही मोटिवेशन है। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या फीचर्स होते हैं? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये मेंटल प्रोसेस है। जिस तरह प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज होता है, उसी तरह मोटिवेशन एक मेंटल प्रोसेस है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन के कारण ही हमारा बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए होता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन डायनेमिक होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक एक करके डिस्कशन करेंगे। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है जो हमारे दिमाग के अंदर की उपज है। मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग, द अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग, नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स विच आर इंटरनल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो जो हमारे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो मोटिवेशन एक हमारी इंटरनल फीलिंग है। एग्जाम्पल लेते हैं। पीपल में हैव द अर्ज और डिजायर फॉर पोसेशन ऑफ मोटर बाइक। मान लेते हैं किसी का डिजायर है कि उसके पास एक मोटर बाइक हो, कंफर्टेबल हाउस हो, रेपुटेशन मिले सोसाइटी में। दीज अर्जेज आर इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें क्या है? ये उसकी इंटरनल चीज़ें हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है या साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे इस आदमी का गोल है इस मनी के पास पहुंचना, तो इसकी बिहेवियर चेंज हो रही है, दौड़ रहा है इसके पहुंचने के लिए, तो ये मोटिवेशन हो गया। पैसा पाना उसकी मोटिव है और पैसा पाने के लिए जो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है वही मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन हमारे गोल को अचीव, गोल इसको हम लोग गोल अगर मान लेते हैं तो ये गोल की तरफ, गोल के डायरेक्शन में जाने वाले बिहेवियर है। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे प्रमोशन इन अ जॉब में बी गिवन टू एन एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम प्रमोशन दे रहे हैं और सचमुच में उससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है, इसका मतलब वो आदमी मोटिवेटेड हो गया है। इफ द एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द बिहेवियर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तब उसके अंदर वो बिहेवियर आएगा कि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि उसके प्रमोशन की ज़रूरत है तो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करेगा। अगर बॉस ने बोला कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपको हम प्रमोशन देंगे,
तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि उसे प्रमोशन चाहिए। तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होने वाला है? ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होने वाला है। मोटिवेशन कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे पिक्चर में देखिए, अच्छे काम करने के लिए बॉस ने प्राइज़ दिया, इससे और अच्छा काम करने के लिए मन में जो फीलिंग आएगी, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। और ख़राब काम करने के लिए बॉस ने पनिशमेंट दिया, तो अगली बार से हम ख़राब काम नहीं करेंगे, या हम जो टारगेट अचीव नहीं किए थे हम अगली बार से अचीव करेंगे, क्योंकि हमें बॉस का पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो ये मोटिवेशन का नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल है। मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिवार्ड लाइक इंक्रीज इन पे, प्रमोशन कर देना, रिकॉग्नाइज कर देना। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या आता है? पनिशमेंट देना, इंक्रीमेंट रोक देना। एम्प्लॉय का हर साल सैलरी बढ़ता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको रोक देना। थ्रेटनिंग, उसको धमकी देना कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो विच ऑल्सो में इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। अब इस सब डर से भी वो काम करना शुरू कर देगा, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा ही। तो पॉजिटिव मोटिवेशन भी काम करता है और नेगेटिव मोटिवेशन भी काम करता है, दोनों ही यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन एक जो अच्छे मैनेजर होते हैं वे नेगेटिव मोटिवेशन से बचना चाहते हैं, वो चाहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन से ही काम हो जाए। मोटिवेशन इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। अब मोटिवेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। कौन आदमी किस चीज़ से मोटिवेटेड होगा ये जानना बहुत मुश्किल है। किसी को एजुकेशन चाहिए, कोई फैमिली पे ध्यान देना चाहता है, कोई हेल्थ पे ध्यान देना चाहता है, किसी को फ्रेंड्स चाहिए, किसी को पैसे से मतलब है सिर्फ, किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, कोई ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से कोई अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। तो इस तरह हर आदमी की अलग अलग नीड्स हैं, और सभी की नीड्स को जानना हमें ज़रूरी है। जैसे कोई फैमिली को टाइम देना चाहता है, तो उसको हमने बोल दिया तुम ये काम कर लोगे, तुम्हें आज हम जल्दी छुट्टी दे देंगे, तो वो काम को बहुत इंटरेस्ट से करेगा, क्योंकि उसे फैमिली के पास जाना है। तो मोटिवेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। एज द इंडिविजुअल और हिट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। हर आदमी का जो नीड्स है वो अलग अलग है, हर आदमी का नीड्स अलग अलग है। तो एनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स। अब हम कोई मोटिवेशन दे दिए तो सभी पे वो सेम इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर हमने बोल दिया कि आप ये टारगेट अचीव करोगे तो आपको कार दिया जाएगा, लेकिन अब जिसके पास कार है, जिसके पास ऑलरेडी कार है, वो तो इस प्रॉमिस से वो मोटिवेटेड नहीं होगा। तो उस हम जैसा चाहते हैं वैसा बिहेवियर उसका चेंज नहीं होगा। तो मोटिवेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या होता है? डायनेमिक होता है। मतलब मोटिवेशन एक के बाद एक आता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। हर समय एक ही चीज़ से आदमी मोटिवेटेड नहीं होगा। और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें अपने एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड एंड गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली। नीड्स हमेशा क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। कभी कुछ नीड्स होता है, कभी कुछ नीड्स होता है। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड्स गिव राइज टू अनदर, सो मैनेजर हैव टू कंटिन्यूसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। अब हमने एक नीड्स पूरा कर दिया, लेकिन फिर एक नीड्स पूरा होने के बाद दूसरा नीड्स का जन्म होगा। तो एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के नीड्स को कंटिन्यूसली पूरा करते रहना पड़ता है, तभी एम्प्लॉय क्या होगा? हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, और जब मोटिवेटेड रहेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। इसी के साथ ही फीचर्स ऑफ मोटिवेशन एंड कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।